Good morning, my dear student, and welcome in Business Studies class of 31st अगस्त 2020। एंड आज तक जो है हम लोग पढ़ चुके थे। आपको आप देख सकते हैं ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे जो है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे। और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और इसके बाद ये चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे और फिर मंगलवार से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। मंगलवार 1 तारीख भी है, 1 सितंबर में जो हमारा टारगेट था कि हम अगस्त तक कम से कम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ख़त्म कर देंगे, तो ये हो जा रहा है। आज 31 अगस्त है। तो आप देखिए क्या लिखता है कि इससे पहले आप जानते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कंपनी के सेंस में कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल हो गया। ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड में आ जाता है। ओनर्स फंड में आता है आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग्स, ये चारों चीज़ आता है। एंड देन उसके बाद आपको बोरोड फंड में आता है लोन्स, डिवेंचर्स, चीज़ फाइनेंशियल लोन जो लेते हैं वो सब हो गया। तो फिक्स्ड मतलब आप जानते हैं फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटल का वह हिस्सा जो व्यवसाय में फिक्स होता है, उसको हम हिला डुला नहीं सकते हैं और उसको बेचने से पूरा व्यवसाय पर उसका बहुत गलत असर होता है, यानी कि निगेटिव असर होता है। और जब उसी समय बेचा जाता है जब व्यवसाय को बंद करना हो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, ऑफिस का स्ट्रक्चर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहता है किसी भी बिज़नेस का। एंड देन आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सब वर्किंग कैपिटल में आता है, जैसे कि फ्यूल का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी ऑफ स्टाफ है, स्टेशनरी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑडिटिंग फीस है, अकाउंटेंट का फीस है। तो ये सब जो है आपको जो है ये वर्किंग कैपिटल में आ गया। तो यहाँ आपको हम लोग को पढ़ना है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, जो ये इस चैप्टर का जो लास्ट चीज़ है। तो मीनिंग हम समझिए, एवरी कंपनी नीड्स फंड टू फाइनेंस इट्स एसेट्स एंड एक्टिविटीज। इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, यानी कि उसको फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स दोनों में देना पड़ता है। फिक्स्ड एसेट्स आर दोज विच रिमेन्स इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। इसका दिया है कि 1 साल से ज़्यादा रहता तो वो फिक्स्ड एसेट्स है। यूजुअली फॉर मच लॉन्गर, इससे भी ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, व्हीकल्स है, एट्सेट्रा। डिसीजन टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स मस्ट बी टेकन वेरी केयरफुली, मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। एज द इन्वेस्टमेंट इन यूजुअली क्वाइट लार्ज, ये बहुत ज़्यादा है। सच डिसीजंस वंस टेकन आर इररिवोकेबल, मतलब ये बदला नहीं जा सकता है, इसको रिवोक नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते जल्दी, एक्सेप्ट ए ह्यूज लॉस। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ह्यूज लॉस होगा। सच डिसीजंस आर कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल को बजट करने वाला डिसीजन है, ये बहुत बड़ा डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन इसको बोलते हैं। करेंट असेट्स आर दोज असेट्स विच इन द नॉर्मल रूटीन of the business get converted into cash or cash equivalent within 1 year। करेंट असेट्स नॉर्मली उसको बोलते हैं कि जिसको कि हम लोग कैश और कैश इक्विवेलेंट में 1 साल के भीतर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इन्वेंट्रीज है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, एट्सेट्रा। इन्वेंट्रीज मतलब आप जानते हैं स्टॉक को बोलते हैं, डेटर मतलब जो आपको पैसा देने वाला है, बिल्स तो जनरली 3 महीना के अंदर होता है, 3-4 महीना। तो ये जो है आपको, इससे आपको कैश की प्राप्ति हो जाती है 1 साल के भीतर। स्टॉक इतना हम बना के नहीं रखना चाहते हैं कि जिसको जनरली स्टॉक इतना बनाया जाता है जिसको कि हार्डली 6 मंथ्स में हम लोग कंज्यूम कर लें या मार्केट में उसको बेच सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा रखें तो हो सकता है वो पेरिसेबल आइटम हो, नष्ट हो जाएगा जल्दी से। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये फिक्स्ड और वर्किंग, फिक्स्ड मतलब कि बिल्कुल फिक्स्ड है, वर्किंग मतलब जो काम कर रहा है, सीधा बात है, बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लग रहा है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिक्स मतलब कि जो कि फिक्स है, इमूवेबल है, वो एक बार हो गया सो हो गया, दोबारा बार बार जो है नहीं होता है,
जैसे आपको प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, व्हीकल्स है ना। एक बार लगा लिए सो हो गया। आप अपने घर में भी देख लेंगे, फिक्स कैपिटल एक बार सो लग गया, और उसमें मरम्मत हम लोग करते हैं, रिपेयर करते हैं, और ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं। तो गाड़ी में भी रिपेयर होता है, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग में भी रिपेयर होता है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स में रिपेयर होता है, प्लांट एंड मशीनरी में भी रिपेयर होता है। तो ये रिपेयर होता है, और रिपेयर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलिए, मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल refers to investment in long-term assets. Management of fixed assets capital involves allocation of firm's capital to different projects or assets with long-term implications for the business. These decisions are called investment decision और capital budgeting। तो हम लोग investment decision जब हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी आया था। ये इन्वेस्टिंग डिसीजन होता है, वो है। And affect the growth, profitability and risk of the business in the long run. These long-term assets last for more than 1 year. It must be financed through long-term source of capital. ये यहाँ पे ये काम की बात लिखी हुई है कि इसको कम जो है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल, जैसे कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से, या लॉन्ग टर्म लोन से जो इसको फाइनेंस करना चाहिए, रिटेन अर्निंग से करना चाहिए। तो ये आपको हो गया। Investment in these assets would also include expenditure on acquisition, expansion, बढ़ाने के लिए, modernization, उसको कि नया ज़माने के साथ करने के लिए, and their replacement। इसमें जो भी खर्चा होता है सब के सब कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। These decisions include purchase of land, देखिए purchase of land, building, plant and machinery, launching of new product line, investing in advanced techniques of production, major expenditures such as research and development program having long term implications for the firm are also the capital budgeting decisions. The management of fixed capital or investment और capital budgeting decisions are important for the following reasons। ये मुख्य कारण दिया हुआ है कुछ 1 2 3 करके, तो आप इसको देख लीजिएगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स है, आप फिर उसके बाद आप आइए रिस्क इन्वॉल्व, इसमें ज़्यादा ही रिस्क इन्वॉल्व रहता है, एंड लास्ट दिया है इरिवर्सिबल डिसीजन। ये आप पढ़ सकते हैं। आप इरिवर्सिबल मतलब इसको उल्टा नहीं किया जा सकता, इसको फिर से रिवोक नहीं कर सकते, जल्दी से हटा नहीं सकते। एक बार सो हो गया, तो ये हो गया, तो इसके बारे में डिस्कस हो गया। देन है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट कैसा, कितने, उसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, तो ये है। अब देखिए इसमें जो पॉइंट्स दिया हुआ है, ये आप जो है आप पढ़ के आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा या वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, है ना। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, और मैं एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस भी कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में असुविधा ना हो। सबसे पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसमें नंबर 1 है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या होगा, आप देख सकते हैं, द टाइप ऑफ बिजनेस हैज अ बियरिंग अपॉन द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब होता है जो चीज़ों को बनाकर नहीं बेचता है, खरीद कर बेचता है। नीड्स लोअर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, उसको फिक्स एसेट्स में लोअर इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, क्योंकि उसको सामान खरीदने में ज़्यादा पैसा चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल मतलब हमेशा मैंने आपको बोला, स्केल मतलब कि साइज बोला जाता है। साइज, ऑपरेशन यानी जो आपका टर्नओवर है उसका साइज। अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एट हायर स्केल नीड्स हायर प्लांट, मोर स्पेस एट्सेट्रा, एंड देयरफॉर रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड। जैसे रिलायंस स्मार्ट है, आपको बड़ा बड़ा मॉल्स है, उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको स्केल ऑफ ऑपरेशन इज वेरी लार्ज, दैट्स वाई जो आपको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। अब आइए चॉइस ऑफ टेक्निक। सम ऑर्गेनाइजेशंस आर कैपिटल इंटेंसिव वेयर एज अदर्स आर लेबर इंटेंसिव। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, बहुत कैपिटल लगता है, और कुछ में बहुत ज़्यादा लेबर लगता है ना।
A capital intensive organization requires higher investment in plant and machinery as it relies less on manual labor। यानी कि एक बार लग गया तो अगर कम मैनुअल लेबर चाहिए, तो वैसे बिजनेस में अगर टेक्निक का यूज ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे हमको फिक्स कैपिटल में ज़्यादा पैसा लगेगा। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल और सच ऑर्गेनाइजेशन वुड बी हायर। लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स लेस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, हैंस देयर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लोअर। और जहाँ पे लेबर की ज़रूरत है, जहाँ पे लेबर आपको यानी कि लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको लोगों की आवश्यकता होगी। लोगों की आवश्यकता के लिए आपको प्लांट एंड मशीनरी में ज़्यादा पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, न कि फिक्स्ड कैपिटल। तो ये पॉइंट है आपको। अब आइए पॉइंट नंबर 4, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज असेट्स बिकम ऑब्सोलीट सूनर। यानी बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें कि तुरंत ही जो है मशीन जो है आपका ऑब्सोलीट हो जाता है, यानी आउट ऑफ डेट हो जाता है। कंसिक्वेंटली देयर रिप्लेसमेंट्स बिकम ड्यू फास्टर, यानी उसको जल्दी से बदलने की ज़रूरत पड़ती है। हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स में देयरफॉर बी रिक्वायर्ड सच केसेस, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स बिकम ऑब्सोलीट फास्टर and are placed much sooner than any, say like furniture. Such organizations which use assets which are prone to obsolescence require higher। ये बोल रहा है कि जिसमें आप देखिए वैसा बिजनेस जिसमें कि कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें लगती हैं, वहाँ उसमें ज़्यादा लगती हैं, तो वहाँ फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट उस चीज़ को चेंज करने के लिए ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बार बार उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी ही ऑब्सोलीट हो जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा। फिर आइए ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। फिफ्थ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स मतलब कितना ज़्यादा आपको वृद्धि करने का, ग्रो करने का चांस है, प्रॉस्पेक्ट्स कितना है। हायर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जनरली रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। इवन व्हेन सच ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड, ए कंपनी में चूज टू क्रिएट हायर कैपेसिटी इन ऑर्डर टू मीट द एंटिसिपेटेड higher demand quicker. This entails higher investment in fixed assets and consequently larger fixed capital। तो जिसमें अगर आप देखिए कि जो कंपनियां ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, जिसमें कि प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा है ग्रो करने का, तो वहाँ पे वंस अगेन आपको जब ग्रो करेंगी, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस होगा, तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल सब ज़्यादा लगेगा, तो वहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज़ मोर। देन आई नंबर 6, डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाते बनाते दूसरा प्रोडक्ट बनाने लगना, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाते तीसरा, इस तरह से डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को। तो हम लोग देखते हैं, ए फर्म में चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशंस फॉर वेरियस रीजन्स विद डाइवर्सिफिकेशन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस। सिंपल सा बात है, जिस तरह से ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में होता है, ठीक यहाँ पे भी आपको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए एग्जांपल में टेक्सटाइल से सीमेंट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज करेगा। तो ये सारी चीज़ें वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 7 है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। ए डेवलप्ड फाइनेंशियल मार्केट में प्रोवाइड लीजिंग फैसिलिटी एज एन अल्टरनेटिव टू outright purchase. When an asset is taken on lease, the firm pays lease rentals and use it. By doing so, it avoids huge sums required to purchase it. Availability of lease facilities thus may reduce the funds required to invested in fixed assets, thereby reducing the fixed capital requirements. Such a strategy is especially suitable in high risk lines of business। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, लीज क्या होता है कि कोई भी संपत्ति का इस्तेमाल करने का राइट आपको कुछ समय के लिए मिल जाता है, और जितना समय के लिए आप वो राइट लेते हैं उसके लिए आपको कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो आप जो है उस संपत्ति को पूरा तरह से खरीदने से बच जाते हैं, क्योंकि ख़रीदने में ह्यूज कॉस्ट होगा। फॉर एग्जांपल ऑयल वेल्स, तेल का जो कुआं होता है हमेशा लीज पे ही दिया जाता है जनरली। बड़ा लैंड का जो है उसको भी रेंटल पे दे दिया जाता है सरकार के द्वारा यूज़ करने के लिए। आप उसको खरीदिएगा तो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट लग जाएगा। तो ऐसे में जो है आपको ये जो लिखा हुआ है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, इससे जो है फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट घट और बढ़ दोनों जाता है ना। घटेगा किस सेंस में, अगर आप रेंटल ले रहे हैं यानी लीज पे ले रहे हैं तो आपका घट जाएगा, अगर आप परचेज करिएगा तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो ऐसे जो है सुविधा देने पर जो है फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट घट जाता है। तो ये एक चीज़ हो गया।
लास्ट में आता है पॉइंट नंबर 8, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन. Level of collaboration. At times, certain business organizations share each other's facility. For example, a bank may use another ATM, or some of them may jointly establish a particular facility. This is feasible if the scale of operation of each one of them is not sufficient to make full use of these facilities. Such collaboration reduces the level of investment इन फिक्स्ड असेट्स फॉर ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था तो मैं उसको पढ़ रहा था, तो उसमें देखा गया था कि आप एजुकेशन पॉलिसी में जो है कि मान लीजिए कि नज़दीक के अगर 3-4 स्कूल हैं तो वो लोग कोलैबोरेट करेंगे, यानी आपस में ही एक दूसरे को सहयोग देंगे. एक स्कूल का प्रेमाइसेस दूसरा स्कूल इस्तेमाल कर सकता है, या लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकता है, या लैब को इस्तेमाल कर सकता है. तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल जो है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट सडनली जो है डाउन हो जाएगा अगर कोलैबोरेशन है आपस में. तो जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बैंक दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको दूसरी जगह में आपको एटीएम को उसके लिए जो है स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आपको गार्ड बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बचेगा. तो इस तरह से जो है हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, तो छोटा छोटा मात्रा में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट घटता और बढ़ता दोनों जा सकता है. अगर कोलैबोरेशन है तो घट जाएगा, नहीं है तो बढ़ जाएगा. तो इस तरह से भी जो है फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट पे ये सारे तत्व जो है प्रभाव देते हैं. तो ये था आपको कि अबाउट दी फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वर्किंग कैपिटल को देखेंगे. सो थैंक यू सो मच.